माधुर्य कादम्बिनी। तृतीय अमृत वृष्टि। 4 प्रकार के अनर्थ तथा उनका विवरण। संस्कृत भाव अनुवाद। अनंतर अनर्थ निवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला दुष्कृति उत्थ, दूसरा सुकृति उत्थ, तीसरा अपराध उत्थ और चौथा भक्ति उत्थ। दुरअभिनिवेश, द्वेष, राग आदि पूर्वोक्त 5 प्रकार के क्लेश ही दुष्कृत्युत्थ अनर्थ हैं। नाना प्रकार के भोगों के अभिनिवेश को सुकृत्युत्थ अनर्थ कहा जाता है। कोई कोई इनकी गणना क्लेशों के अंतर्गत ही करते हैं। नाम अपराधों को ही यहाँ अपराध उत्थ अनर्थ समझना चाहिए, सेवा अपराधों को नहीं। क्योंकि विचारवान सत्पुरुषों के सेवा अपराध तो प्रायः नाम के द्वारा सेवा अपराधों को दूर करने वाले स्तोत्रों के पाठ द्वारा और निरंतर भगवत सेवा करते करते प्रतिदिन निवृत्त होते रहते हैं। अतएव सेवा अपराधों का अंकुर भी उत्पन्न नहीं हो पाता। किंतु सेवा अपराधों की निवृत्ति नाम, स्तोत्र पाठ आदि से हो जाती है। ऐसा सोचकर सेवा अपराधों में सावधानता न रहने से शिथिलता आ जाने पर वे सेवा अपराध भी नाम अपराध बन जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, नाम के बल पर पाप करने पर वही अपराध हो जाया करते हैं। यहाँ नाम के उपलक्षण से पापों को उपशम अर्थात दूर करने वाले भक्ति के समस्त अंगों को ही समझना चाहिए। धर्मशास्त्र में भी यही कहा गया है कि प्रायश्चित के बल पर यदि कोई पाप करता है तो उसका पाप नष्ट नहीं होता, बल्कि वह और भी गाढ़ अर्थात अमिट रूप धारण कर लेता है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। शिला ग्रंथकार महोदय द्वितीय अमृत वृष्टि में श्रद्धा, साधु संग और अनिष्ठिता भजन क्रिया का वर्णन कर तृतीय अमृत वृष्टि में अनर्थ निवृत्ति के स्तरों का वर्णन कर रहे हैं। जो अर्थ नहीं है उसे अनर्थ कहते हैं। अनर्थ वह है जो अर्थ न हो। अर्थ का साधारण अर्थ धन संपत्ति समझा जाता है, परंतु अर्थ का वास्तविक अर्थ परमार्थ वस्तु है। जो परमार्थ नहीं वही अनर्थ है। परमार्थ वस्तु भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेममयी सेवा है। अतः श्री कृष्ण और उनकी प्रेममयी सेवा अर्थात कृष्ण भक्ति की कामना को छोड़कर जो भी कामना है वह सब अनर्थ है। भोगों की कामना दुर्वासना है जो समस्त अनर्थों का मूल है। यहाँ तक कि मुक्ति की कामना भी अनर्थ है। जीव स्वरूपता कृष्णदास है, इसलिए श्री कृष्ण और उनकी प्रेम सेवा ही यथार्थ अर्थ है। इसके विपरीत जो परमार्थ नहीं है अथवा जो परमार्थ का बाधक है वही अनर्थ है। भक्ति या भागवत धर्म अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली साधन है। अनर्थमुक्त साधक इस साधन के तनिक संपर्क से भी अनायास ही कृतार्थ हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदृतो वा अनुमोदितः सद्या पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहो अपि ही। श्रीमद् भागवत 11:2-12। अर्थात भक्ति या भागवत धर्म एक ऐसा विलक्षण साधन है जिसके श्रवण करने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो, उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। ऐसी भक्ति साधना जिसके द्वारा बाधित होती है, उन अनर्थों अर्थात भक्ति के बाधाओं का ही इस वृष्टि में विस्तृत रूप से वर्णन होगा। इसलिए
प्रत्येक साधक को विशेष सावधानी के साथ इसका अनुशीलन करना कर्तव्य है। श्री नरोत्तम ठाकुर ने कहा है, अंतराय नाही याय ऐ से परम भय, अर्थात अनर्थ दूर नहीं हो रहा है, इसलिए अत्यंत भय है। अनादिबद्ध जीवों की भोग वासना या दुर्वासना ही अनर्थों की जड़ है। वे अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं: दुष्कृत्युत्थ, सुकृत्युत्थ, अपराध उत्थ एवं भक्त्युत्थ। पहला, दुष्कृत्युत्थ अनर्थ। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल से दुखजनक विषय में अभिनिवेश होना, द्वेष, राग, अविद्या और अस्मिता, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। इनका द्वितीयामृत वृष्टि में वर्णन किया जा चुका है। ऐसे दुष्कृतों से होने वाले अनर्थ दुष्कृतियुत्थ कहलाते हैं। इसका सारांश यह है कि अनादि अविद्याग्रस्त कृष्ण बहिर्मुख जीवों की दुर्वासना के फल से देह दैहिक आदि में मैं और मेरा अभिमान, जड़ीय भाग वस्तुओं के प्रति राग या प्रीति, त्रिताप आदि दुखों के प्रति द्वेष, इसके फलस्वरूप देह दैहिक आदि वस्तुओं में प्रचंड अभिनिवेश का प्रबल संस्कार जीवों के हृदय में बद्ध मूल है। भजन के समय वही संस्कार श्रवण कीर्तन आदि में बाधक होने पर उसे दुष्कृतिजात अनर्थ कहते हैं। दूसरा, सुकृतियुत अनर्थ। पूर्व जन्म में किए हुए सत्कर्म या सकाम पुण्य कर्मों के फल से अनित्य स्वर्ग आदि लोगों के भोग सुखों की जो कामनाएं होती हैं, उन्हें सुकृतियुत अनर्थ कहते हैं। साधन भक्त के भजन के समय पूर्व जन्म के इस संस्कार वशतः भोग की कामनाएं हृदय में उत्पन्न होती हैं, उन्हें सुकृतिजात अनर्थ कहते हैं। मुक्ति की कामना भी इसी अनर्थ के अंतर्भुक्त है। भुक्ति और मुक्ति सुख की कामना हृदय में रहने से भजन रस का आस्वादन कदापि संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कहा गया है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते, तावत् भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-22। अर्थात भुक्ति और मुक्ति की कामना रूप पिशाची जब तक हृदय में विद्यमान रहती है, तब तक भक्ति सुख की उन्नति कैसे संभव है। इसलिए पतंजलि आदि प्रमुख महर्षियों ने इस सुकृति जात अनर्थ को अविद्या, अस्मिता आदि 5 प्रकार के क्लेशों के अंतर्गत ही माना है। तीसरा, अपराध उत अनर्थ। अपराध से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं, उन्हें अपराध उत अनर्थ कहते हैं। ये अपराध उत अनर्थ ही प्रायः भजन के प्रबल विघ्नकारी होते हैं। इसलिए श्री ग्रंथकार ने इन अनर्थों के विषय में विशेष रूप से विवेचन किया है। पाप और अपराध साधारणतः एक ही अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु भक्ति शास्त्र में पाप और अपराध में बहुत भेद माना गया है। भजन के आभास मात्र से ही जलती हुई आग में रुई के ढेर की भांति पाप राशि ध्वंस हो जाती है, किंतु अपराध सहज ही ध्वंस नहीं होता। अपना अपराध स्वीकार कर तीव्र अनुताप से ही अपराध का प्रायश्चित संभव है। पापी व्यक्ति अनायास ही भजन के बल से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, किंतु अपराधी व्यक्ति के लिए ये संभवपर नहीं होता। किसी प्राणी की हत्या, चोरी, पर नारी गमन, व्यर्थ बकवाद, कठोर भाषण, दुष्ट आचरण, दुराचार, दूसरे के धन आदि को हड़पना, दूसरे को दुख देना, दूसरे की बुराई करना, शराब पीना, मांस अंडा आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, ये सब स्मृति शास्त्र में पाप कहे गए हैं। इनको भी फिर 9 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, संक्रीगण, अपात्रीकरण, जाति भ्रंशकर, मल्लावह
और प्रकीर्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8:26 से 30 में इसलिए लिखा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश, प्रेमेर उदय हाय प्रेमेर विकार, स्वेद कम पुलक आदि गदगद अश्रुधार, अनायासे भवक्षय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फले पाई एत धन, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहे नहीं अश्रुधार, तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। अर्थात एक शुद्ध कृष्ण नाम के आभास के फल से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है और तत्पश्चात प्रेम का कारण भक्ति प्रकाशित होती है। प्रेम के उदय होने पर स्वेद, कंप, पुलक, गदगद अश्रुदादि प्रेम के विकार उदित होते हैं और अनायास ही उसका संसार नष्ट हो जाता है तथा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करता है। एक कृष्ण नाम के इतने सारे फल भक्त प्राप्त करता है, किंतु ऐसा कृष्ण नाम यदि बार बार लेने पर भी ना तो प्रेम उदित होता है और ना ही नेत्र से अश्रुधारा ही प्रवाहित होती है, तब उसका कारण प्रचुर अपराध है। अपराध रहने से कृष्ण नाम बीज का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। इन वचनों से यह सहज ही जाना जा सकता है कि अपराध भक्ति के लिए कितनी भयंकर बाधा या अनर्थ है। देहात्म बुद्धि वशतः मनुष्यों के चित्त में जो अभिमान या भोग वासना उत्पन्न होती है, उससे दूसरों के धन संपत्ति का अपहरण, हिंसा, मिथ्या भाषण, मांस, मछली आदि का भक्षण इत्यादि उत्पन्न होता है, वही पाप है। देह अनात्म अर्थात जड़ वस्तु है। इस देह के अनात्म अभिमान एवं अनात्म वस्तु के भोग के लिए जो वासना होती है, उससे अनात्म वस्तु के संबंध में तन, मन और वचन के द्वारा जो सब असत कर्म होते हैं, वे पाप कहलाते हैं। इसलिए अनात्म वस्तु के साथ ही पाप का संबंध है। ये आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाते। इनकी क्रिया अनात्म देह और मन में ही आरोपित होती है। किंतु अपराध पाप की अपेक्षा अत्यंत गुरुतर या भीषण होता है। उसकी क्रिया साक्षात रूप से आत्मा को अनावृत करती है। भक्ति पथ का अवलंबन कर कोई व्यक्ति जब श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, तब उनके श्रवण, कीर्तन आदि आत्म या चिद वस्तु है। वे आत्मा के उद्देश्य से अनुष्ठित हुआ करते हैं। पुनः इसके विषय भगवान, भक्त, श्री नाम और श्री धाम आदि सभी चिद वस्तु हैं। इनके प्रति प्राकृत बुद्धि द्वारा अवज्ञा, अनादर आदि ये बुरे कर्म ही अपराध हैं। इसलिए अनात्म वस्तु संबंधित निंदनीय कर्म ही पाप है और आत्म वस्तु संबंधी निंदनीय कर्म अपराध है। इसलिए पाप का फल अनात्म क्षणभंगुर देह को स्पर्श करता है और अपराध का फल आत्म वस्तु देही अर्थात जीवात्मा को स्पर्श करता है। अपराध जीवात्मा के साधन भजन के लिए भीषण बाधा उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि विषय जातीय अपराध की अपेक्षा आश्रय जातीय या महत् पुरुषों के प्रति अपराध भक्ति को मूल से ही उखाड़ या सुखा देता है और भक्ति अंतर्हित हो जाती है। विषय जातीय अपराध या श्री भगवान के प्रति अपराध भक्ति प्रवृत्ति को ढक देते हैं अथवा उसे संकुचित कर देते हैं, किंतु वह दूर होने पर भक्ति पुनः प्रकाशित हो जाती है। किंतु भगवत अपराध की अपेक्षा भी वैष्णव अपराध भीषण होता है। शास्त्रों के द्वारा ऐसा ज्ञात होता है। अपराध का मूल कारण ढूंढने पर यह ज्ञात होता है कि प्रीति के विपरीत द्वेष भावात्मक बुरे कार्य ही सभी अपराधों के मूल हैं।
ये द्वेष भाव अपराध मूलक होने के कारण प्रीति योग्य महापुरुषों एवं प्रीति के आश्रयभूत साधकों के मध्य एक ऐसी बाधा की सृष्टि करता है जिससे मनुष्य अधम होने पर भी अपने को उत्तम समझता है, मूर्ख होने पर भी अपने को महाबुद्धिमान समझता है और महत् पुरुषों के प्रति प्राकृत बुद्धि से अवज्ञा या अनादर किया करता है। शास्त्रों में महत् कहने से श्री गुरुदेव, श्री वैष्णव और भगवत धामादि निर्गुण स्थान स्थित प्राणियों का बोध होता है। इनका शरीर अप्राकृत या निर्गुण होता है। इनके प्रति प्राकृत बुद्धि रखने से महत् अवज्ञा रूप अपराध होता है। प्राकृत बुद्धि के द्वारा महत् पुरुषों के प्रति सम्मान दान करने में भी वह अवज्ञा के रूप में ही पर्यवसित हो जाता है तथा स्वभाव से परम करुण महापुरुषों के स्नेह करुणा या कृपा से साधकों को वंचित करता है। राज शब्द का अर्थ संतोष है। यह संतोष अपगत हुआ है अर्थात दूर हुआ है, जिस कारण से वही अपराध है। जिससे भगवान, नाम, श्री गुरु और वैष्णवों का संतोष अपगत होता है अर्थात दूर होता है, उसे अपराध कहते हैं। भक्ति, भक्त और भगवत कृपा जिस प्रकार भगवत प्राप्ति के मुख्य उपाय हैं, उसी प्रकार उनके संबंध में अवज्ञा, अश्रद्धा, अनादर, निंदा इत्यादि भगवत प्राप्ति के लिए प्रबल बाधक हैं। इसलिए उनके प्रति कोई अवज्ञा ना हो जाए, इसलिए बड़ी सावधानी से शरणागत होकर उनके स्वरूप ज्ञान के साथ उनके प्रति समुचित गौरव, सम्मान आदि रखकर आदर सहित भजन में प्रवृत्त होना ही अपराध दूर करने का एकमात्र उपाय है और तभी निरपराध भजन संभव है। अनंतर श्री ग्रंथकार कह रहे हैं, अपराधुत अनर्थ कहने से यहाँ नाम अपराध को ही ग्रहण करना चाहिए, सेवा अपराध को नहीं, क्योंकि विचार बुद्धि संपन्न सज्जनगण सेवा अपराध दूर करने वाले श्री हरि नाम और श्री हरि के स्तव, स्तोत्र आदि पाठ और निरंतर भगवत सेवा के द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न सेवा अपराध दूर करने का विधान कर लेते हैं। किंतु यदि कोई नाम के बल पर या स्तोत्र आदि पाठ के बल पर पुनः पुनः सेवा अपराध करे तो वह सेवा अपराध ही नाम अपराध के रूप में परिणित हो जाता है। इसलिए साधकों के लिए सेवा अपराध को भली भांति जानना आवश्यक है। पद्म पुराण में 32 प्रकार के सेवा अपराधों का वर्णन है। पहला, पादुका पहनकर मंदिर में जाना। दूसरा, सवारी में बैठकर मंदिर में जाना। तीसरा, इष्ट देव के उत्सवों का निरादर या अनुष्ठान न करना। चौथा, अभिष्ट देव के सम्मुख उपस्थित होकर भी उन्हें प्रणाम न करना। पांचवा, उच्चिष्ट अवस्था में भगवान की वंदना करना। छठा, अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना। सातवां, एक हाथ से प्रणाम करना। आठवां, देवता को पीठ दिखाकर प्रदक्षिणा करना, अर्थात भगवान की दाहिनी ओर पीठ पीछे और बाईं ओर जिस प्रकार परिक्रमा की गई है, सम्मुख आने पर भी उसका परिवर्तन ना कर प्रदक्षिणा करना। 9वां, विग्रह के आगे पैर पसारना। 10वां, उनके सामने हाथों से अपने घुटनों को बांधकर बैठना। 11वां, उनके आगे शयन करना। 12वां, उनके सामने भोजन करना। 13वां, विग्रह के सामने मिथ्या भाषण करना। 14वां, विग्रह के सामने उच्च स्वर में बोलना। 15वां, आपस में वार्तालाप करना। 16वां, विग्रह के सामने रोना। 17वां, विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह और निग्रह करना, अर्थात डांटना, फटकारना। 18वां, उनके सामने किसी के प्रति निष्ठुर या क्रूर भाषा का प्रयोग। 19वां, उनके सामने या सेवा में कंबल धारण करना। 20वां,
उनके सामने किसी की निंदा करना। 21वां दूसरों की स्तुति करना। 22वां अश्लील भाषण करना। 23वां अधोवायु परित्याग करना। 24वां सामर्थ्य रहने पर भी गौण उपचार से सेवा करना, अर्थात अर्चन के समय पुष्प, तुलसी, धूप, दीप और नैवेद्य आदि प्रधान सेवा के उपकरणों को अर्पण करने की सामर्थ्य रहते हुए भी जल आदि गौण उपचार अर्पण करना। 25वां अनिवेदित वस्तुओं का भोजन करना। 26वां समय उपयोगी फल पुष्प आदि अर्पण ना कर, अर्थात जिस ऋतु में जो फल आदि उत्पन्न होते हैं उन ऋतुओं में उन्हें भगवान को अर्पण न करना। 27वां किसी भी वस्तु के अग्रभाग को स्वयं भोजन कर या दूसरों को देकर उसका अवशिष्ट भाग भगवान को अर्पण करना। 28वां विग्रह को पीठ दिखाकर बैठना। 29वां विग्रह के सम्मुख दूसरों को प्रणाम अथवा अभिवादन करना। 30वां श्री गुरुदेव के सामने मौन रहना, अर्थात स्तव प्रणाम आदि ना कर उनके प्रश्नों का उत्तर ना देकर चुपचाप बैठना। 31वां अपनी प्रशंसा करना और 32वां देवताओं की निंदा करना। ये 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, इनका परित्याग करना चाहिए। वराह पुराण में भी कुछ सेवा अपराध कहे गए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। राजा का अन्न खाना, अंधकार युक्त ग्रह में भगवान को स्पर्श करना, विधि के बिना भगवान के समीप जाना, घंटा आदि वाद्य के बिना मंदिर के द्वार को खोलना, कुत्ता आदि के उच्छिष्ट द्रव्य का संग्रह करना, पूजा आदि के समय मौन खोलना, पूजा करते समय मल मूत्र आदि त्याग करने के लिए बाहर जाना, गंध माल्य आदि अर्पण ना कर पहले ही धूप देना, निषिद्ध पुष्पों से पूजन करना, दंत धावन ना करके और स्त्री संसर्ग के बाद स्नान आदि के बिना ही सेवा करना, रजस्वला स्त्री दीपक और मृतक को स्पर्श करके रक्त, नीला और अधो वस्त्र या दूसरों के वस्त्र या मलिन वस्त्र धारण करके सेवा करना, मृतक का दर्शन करके अपान वायु को त्याग कर क्रोध करके शमशान में जाकर अजीर्ण अवस्था में तेल मर्दन करके विग्रह को स्पर्श और पूजा आदि कार्य करना भी अपराध है। अन्य शास्त्रों में भी कुछ सेवा अपराध दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे भागवत संबंधी शास्त्र का अनादर कर दूसरे शास्त्र का प्रवर्तन करना, विग्रह के सामने तांबूल चर्वण करना, अरंड अर्थात रैंड आदि के निषिद्ध पत्तों में रखे हुए पुष्प आदि द्वारा पूजन करना, आसुरिक समय में पूजन करना, चौकी पर बैठकर अथवा बिना आसन के पूजा करना, स्नान के समय बाएं हाथ से विग्रह को स्पर्श करना, बासी और दूसरों से मांगे हुए पुष्पों से पूजन करना, पूजा के समय में थूकना, मैं बहुत अच्छा पुजारी हूँ ऐसी आत्म प्रशंसा करना, तिर्यक पुंड्र तिलक धारण करना, पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश, अवैष्णव के द्वारा पकाए हुए अन्न को हरि को अर्पण करना, अवैष्णव के सम्मुख पूजन करना, विघ्नेश अर्थात श्री नरसिंह देव की पूजा न करके एवं कापालिक दर्शन कर पूजन करना, नाखून से स्पर्श किए हुए जल से विग्रह को स्नान कराना, अपने शरीर में पसीना आने पर पूजन करना, भगवत प्रसादी वस्तुओं का उल्लंघन करना, भगवान की शपथ लेना, ऐसे और भी अनेक सेवा अपराध शास्त्रों में बतलाए गए हैं। भगवत सेवत काल में ये सेवा अपराध न हो, बुद्धिमान भक्त इस विषय में सावधान होकर ही सेवा करते हैं। इस विषय में उनकी कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए। यदि अनजाने में कोई सेवा अपराध हो भी जाता है तो नाम संकीर्तन, स्तोत्र पाठ और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन वह विनष्ट हो जाता है, उसके पुनः अंकुरित होने की संभावना नहीं रहती है। किंतु नाम ग्रहण, स्तोत्र पाठ और सेवा के द्वारा हमारा सेवा अपराध प्रतिदिन
नष्ट हो रहा है। इसलिए सेवा अपराध होने पर भी कोई हानि नहीं है। ऐसा समझकर जो सेवा अपराध के प्रति सावधान नहीं रहते, उनके लिए वे सेवा अपराध न रहकर नाम के बल से पाप आचरण प्रवृत्ति रूप भयंकर नाम अपराध हो जाते हैं। किंतु भक्ति शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, नाम के बल पे जो पुनः पुनः पाप आचरण करते हैं वे अपराधी हैं। और भी धर्मशास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि प्रायश्चित के बल पर पाप आचरण करने की प्रवृत्ति होने से प्रायश्चित के द्वारा पाप क्षीण नहीं होते, बल्कि वज्रलेप की भांति वे और भी प्रगाढ़ हो जाते हैं। यह नाम के बल पर यह बात उपलक्षण मात्र है। किसी भी भजन अंग के बल पर पाप करने से वह अपराध के रूप में ही बदल जाता है। नाम के बल पर पाप करना। संस्कृत भाव अनुवाद। यदि कहा जाए कि हे उद्धव, मेरे इस भागवत धर्म के आरंभ कर देने के बाद इसका अणु मात्र भी ध्वंस नहीं होता, एवं विशेषकर यह दक्षाक्षर मंत्र जप करने मात्र से ही सिद्धि प्रदान करता है, ऐसे शास्त्र वचनों के बल पर भक्ति के अन्य अंगों का अनुष्ठान न करने पर अथवा अंग हानि करने पर क्या नाम अपराध होगा या नहीं? तो इसके उत्तर में कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नाम के बल पर जिसकी पाप बुद्धि है वहाँ पाप है। इस वचन में पाप बुद्धि का अर्थ है जिसकी नाम के बल पर पाप करने की इच्छा है। पाप भी वही है जिस कार्य के करने पर लोक में निंदा हो और शास्त्र में जिसके प्रायश्चित का विधान सुना जाता है। कर्म मार्ग की तरह भक्ति मार्ग में अंग हानि आदि कभी नहीं होती और ना ही इस विषय में कभी निंदा सुनी जाती है। अतः इस विषय में अपराध की आशंका नहीं है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। अपराध भक्ति या भजन की प्रबल बाधा स्वरूप है। इसका पहले वर्णन किया जा चुका है एवं नाम के बल पर पाप आचरण की वृत्ति एक भीषण नाम अपराध है, यह भी वर्णन किया जा चुका है। अब इस विषय में एक दूसरी शंका का समाधान किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के प्रति कहा है, श्रीमद् भागवत 11:29-20 में, हे प्रिय उद्धव, भक्ति या भागवत धर्म का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि इसको एक बार आरंभ करने के बाद परिसमाप्ति नहीं होने पर भी इसके अणुमात्र ध्वंस की संभावना नहीं होती। किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें तनिक भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। अर्थात जिस प्रकार कर्म योग आदि आरंभ से लेकर परिसमाप्ति तक पूर्ण रूप से निर्विघ्न और सांगोपांग रूप में आचरित होने पर ही वे फलजनक होते हैं, अन्यथा वे व्यर्थ हो जाते हैं। किंतु भक्ति या भागवत धर्म का लक्षण ऐसा नहीं है। इसका आरंभ होने पर परिसमाप्ति के अभाव में भी या अंगहीन होने पर भी ये कभी निष्फल नहीं होती, क्योंकि भक्ति धर्म निर्गुण है। गुणातीत वस्तु के ध्वंस होने की कोई संभावना नहीं है। जिस प्रकार गंदी वस्तुओं के भीतर यदि एक स्वर्ण खंड असावधानी से गिर जाए तो गंदी वस्तुएं सड़ गलकर नष्ट हो जाने पर भी स्वर्ण खंड कभी भी नष्ट नहीं होता, वह अंत में मिल ही जाता है। उसी प्रकार भागवत धर्म या भक्ति का अनुष्ठान जितने ही परिमाण में ही क्यों न किया जाए, विघ्न बाधा उपस्थित होने पर भी कुछ काल विलंब से ये विघ्न बाधाएं दूर होने पर पुनः उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं। अर्थात भक्ति अनुष्ठान वहीं से आरंभ होकर क्रमशः पूर्ण होकर अवश्य ही प्रेम फल प्रदान करते हैं।
उसी प्रकार दशाक्षर मंत्र जप मात्र से सिद्धि प्रदान करता है, ऐसा अवगत होता है। यहाँ इन वचनों को देखकर शंका उठनी स्वाभाविक है। ये भी तो भक्ति अंग अथवा मंत्र जप के बल पर अपराध होना ही है। भक्ति अंग के अनुष्ठान के अधूरा छूट जाने पर भी, भक्ति अंग की हानि होने पर भी और मंत्र जप में अन्य अनुष्ठानों के अभाव में भी सिद्धि प्राप्ति, इसके मूल में तो भक्ति अंग या नाम का ही बल है, जिसके कारण अनुष्ठानकारी सभी अपराधों विधि निषेधों से छूट जाता है और फल भी प्राप्त करता है। इसे क्या नाम अपराध नहीं माना जाएगा? इसके उत्तर में कहते हैं, नहीं, यह नाम अपराध नहीं है। नाम के बल पर जो पाप अपराध करता है, इस तरह सोचकर कि मैं अब पाप कर लेता हूँ, इसके लिए मैं भक्ति का अनुष्ठान कर लूंगा, इतना दान पुण्य कर लूंगा, इतना नाम जप कर लूंगा, इस प्रकार जो पाप करता है उससे नाम अपराध होता है। पाप भी वह गर्भित कर्म है जिसके करने से लोक में निंदा होती है और शास्त्र भी उसे पाप कहकर उल्लेख करते हैं तथा फिर उसके प्रायश्चित का भी वर्णन करते हैं। उपयुक्त शास्त्र वचनों में ऐसी कोई भी बात नहीं है। पाप की इच्छा लेकर भागवत धर्म के आचरण का या मंत्र जप करने का उपदेश नहीं दिया गया है। भक्ति या भागवत धर्म का या मंत्र जप का अनुष्ठान भगवत प्राप्ति की इच्छा से ही किया जाता है। यदि वह अनुष्ठान साधक के रोगग्रस्त होने या मर जाने और किसी प्रकार के विघ्न बाधा से पूरा नहीं हो पाता, अर्थात साधक अपने चरम लक्ष्य तक यदि नहीं पहुंच पाता, तो यह कोई पाप नहीं है। इसमें पाप बुद्धि या पाप की इच्छा का अवकाश भी नहीं है। विशेषकर कर्म मार्ग में विधि विधान, मंत्र, आचरण आदि में तनिक त्रुटि होने से कर्म की अंग हानि मानी जाती है, जिससे वह अपना फल प्रदान नहीं कर सकता। किंतु भक्ति पथ में ऐसी बात नहीं है। भक्ति स्वयं प्रकाश विभू वस्तु है, पूर्ण स्वतंत्र है, उसमें कोई अंग हानि संभव ही नहीं है। किसी भी भक्ति अंग का अनुष्ठान अपने आप में पूर्ण है। यदि अधूरा रह जाता है तो भी निश्चित रूप से अपना फल प्रदान करता है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति अंग के पूर्ण ना होने पर लोक में भक्ति की कोई निंदा नहीं करता। शास्त्र में उसे ना ही निंदित कहा गया है और ना ही उसके प्रायश्चित का शास्त्र में उल्लेख है। अतः ऊपर कहे हुए शास्त्र वचनों में नाम अपराध की कोई भी आशंका नहीं उठती। सारांश यह है कि पाप की इच्छा को लेकर जो नाम या भक्ति के किसी अंग का अनुष्ठान करता है अथवा नाम या भक्ति के द्वारा जो अपने द्वारा जानबूझकर किए पापों को धोने की कामना रखता है, वह नाम अपराध है। ऐसा पाप वज्र के समान दृढ़ हो जाता है, उससे कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। भागवत धर्म के अवलंबन से सभी विघ्नों का नाश। संस्कृत भाव अनुवाद। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। हे राजन, इस भागवत धर्म का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी, ना तो मार्ग से स्खलित होता है और ना ही पतित होता है तथा ना फल से वंचित ही होता है। यहाँ निमल्य नेत्रे पद का अर्थ कर्ता के व्यापार रूप लक्षण द्वारा नेत्र विद्यमान होते हुए भी नेत्रों को बंद करके ऐसा प्रतीत होता है। धावन अर्थात दौड़ते हुए शब्द से साधारण चाल में जहाँ पर पैर पड़ना चाहिए
उस स्थल का अतिक्रम करते हुए ऐसा अर्थ उपलब्ध होता है। अतः कोई व्यक्ति भागवत धर्म का आश्रय लेकर उस धर्म के समस्त अंगों को जानते हुए भी अनजान की भांति किसी किसी आनुषंगिक अंग का उल्लंघन करता है, परंतु मूल धर्म का अनुष्ठान करता रहता है, तो वह किसी दोष को प्राप्त नहीं होता और न ही वह फल से वंचित होता है। यहाँ यही व्याख्या उपयुक्त है। यहाँ निमिलन शब्द का अर्थ श्रुति या स्मृति के विषय में अज्ञान होना संगत नहीं बैठता, क्योंकि उससे मुख्य अर्थ में बाधा आती है। इसलिए धावन और निमिल्य इन पदों से यहाँ 32 प्रकार के सेवा अपराधों के अभाव को भी अंगीकार किया गया हो। यह बात नहीं कही गई है, क्योंकि पहले ही यह कहा जा चुका है कि श्री भगवान द्वारा कथित उन उपायों का आश्रय लेकर मनुष्य कभी पीड़ित नहीं होता। सवारी पर चढ़कर या जूता आदि पहनकर मंदिर में दर्शन करने जाना निषिद्ध तो है ही, सेवा अपराध के विषय में भी पशु तुल्य मनुष्य श्री हरि के प्रति अपराध करता है इत्यादि वचनों में भी ऐसे आचरण की निंदा ही सुनी जाती है। और फिर नाम अपराध चाहे बहुत समय पूर्व किए गए हों या नए रूप में किए गए हों, यदि वे समस्त केवल अज्ञान वश किए गए हों तथा उसके फल रूप चिन्ह या लक्षणों से यह अनुमान हो जाए कि वह अपराध का फल है, तब यदि निरंतर नाम ग्रहण करने से भक्ति में निष्ठा पैदा हो जाए तो वे समस्त अपराध क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। किंतु वे अपराध यदि जानबूझकर किए गए हों तब तो कहीं किसी रूप में विशेषता ही दिखती है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। श्री ग्रंथकार महोदय भक्ति के प्रबल विघ्न बाधा स्वरूप या अनर्थ इस अपराध वर्णन के प्रकरण में भागवत धर्म अंगहीन होने पर भी अपना फल प्रदान करता है या उसमें अपराध का कोई प्रसंग नहीं होता, यह वर्णन किया है। अब भागवत धर्म या भक्ति के अंगों का अतिक्रमण करने पर भी, भजन पथ में अत्यंत तीव्र वेग से अग्रसर होने पर भी पतन की आशंका नहीं है या उसमें तनिक भी अपराध की आशंका नहीं है, श्रीमद् भागवत के श्लोकों का प्रमाण देकर ये प्रतिपादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में श्रीपाद कवि योगेंद्र नेमी महाराज से कह रहे हैं, ये वै भागवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये अनजहा पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। यान स्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत कहिर्चित धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन पतेतिह। श्रीमद् भागवत 11, 2, 34 और 35। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए स्वयं श्रीमुख से जो उपाय बतलाए हैं उनको ही भागवत धर्म समझो। हे राजन, इस भागवत धर्म का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी ना तो मार्ग से स्खलित होता है और ना ही पतित, ना फल से वंचित ही होता है। अन्य अन्य धर्मों की बात अन्य अन्य ऋषि मुनियों के द्वारा कही गई है, किंतु भगवान का स्वरूप भागवत धर्म या भक्ति धर्म की बात श्री भगवान के अतिरिक्त कोई भी कहने में सक्षम नहीं है। इसलिए भगवान ने स्वयं ही भागवत धर्म का वर्णन किया है। उद्धव के प्रति श्री कृष्ण कह रहे हैं, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संज्ञता मया अदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। श्रीमद् भगवद गीता 11, 14, 3। हे प्रिय उद्धव, ये वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा को इसका उपदेश किया।
इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। भागवत धर्म का फल प्रेम प्राप्ति और भगवान की साक्षात सेवा प्राप्ति है। भगवान के श्री चरणों में प्रेम और प्रेममयी सेवा कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका उपाय भगवान स्वयं अपने मुख से कहने से जैसे निर्भर योग्य और त्रुटि रहित होगा, दूसरों के द्वारा बोलने पर वैसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने स्वयं अपने मुख से भागवत धर्म का वर्णन किया है। भागवत धर्म अज्ञ मनुष्यों के लिए अनायास ही आत्म प्राप्ति का उपाय है। इस वचन से मानव मात्र को भक्ति में अधिकार प्रदान किया गया है। उसी प्रकार भागवत धर्म भी अनायास सिद्धि प्रदान करता है। इसलिए अत्यंत कठोर साधन युक्त ज्ञान योग आदि से भक्ति धर्म की सहज साधता का वर्णन किया जा रहा है। इस धर्म का आश्रय करने पर आंखें बंद कर दौड़ने से पैर फिसलने या गिरने की संभावना नहीं है। यहाँ नेत्र निमल्य अर्थात आंखों को बंद कर इस शब्द से कर्तव्य व्यापार रूप लिंग के द्वारा अर्थात कर्ता के द्वारा अनुष्ठित कर्म विशेष इस लक्षण के द्वारा और धावन शब्द से वेगवशतः स्वाभाविक गति की अपेक्षा पैर रखने की जगह अतिक्रम कर ऐसा अक्षर अर्थ प्राप्त होता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य स्थान पर जाने के लिए तीव्र वेग से दौड़ता है, तब स्वाभाविक पाद विक्षेप के स्थान को अतिक्रम कर उसको दौड़ना होता है। इससे दौड़ने वाले का गंतव्य स्थान की ओर दृष्टि निबद्ध होती है। इसलिए नेत्र खुले रहने पर भी पथ की ओर दृष्टि रखना संभवपर नहीं होता। उसी प्रकार इस भागवत धर्म का आश्रय कर उसके समस्त अंगों को जानकर भी शीघ्र लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए अज्ञ की भांति कोई व्यक्ति किसी भक्ति अंग को छोड़कर भी मूल धर्म का अनुष्ठान करता है, तो वह प्रत्यवायग्रस्त नहीं होता है या फलच्युत नहीं होता। यह इस प्रकार की व्याख्या ही उपलब्ध हो रही है। निमीलन अर्थात आंखों को बंद कर भक्ति मार्ग पर चलने का तात्पर्य अज्ञान अर्थात श्रुति स्मृति विषय में अज्ञान इस प्रकार का अर्थ संगत नहीं होता, क्योंकि मुख्य अर्थ करने में बाधा होने पर ही लक्षणा के द्वारा अर्थ किया जा सकता है। जैसे गंगायाम घोषः अर्थात गंगा में घोष पल्ली है। इस वाक्य से गंगा के स्तोत्र में किसी का वास असंभव है, इसलिए इसका अर्थ होगा गंगा के तीर पर घोष पल्ली है। इस प्रकार लक्षणा द्वारा किया जाता है। यहाँ पूर्वोक्त स्थल पर मूल वाक्य के अभिप्रेतार्थ की ही बाधा होती है। यहाँ नेत्र या दृष्टि शक्ति रहने पर भी नेत्र बंद करके ये बात कही गई है, अर्थात साधु शास्त्र और गुरु उपदेश के विषय में ज्ञान रहने पर भी तीव्र गति से दौड़ने के कारण तथा अनुराग के प्राबल्यवशतः तथा अन्य किसी युक्ति संगत कारण से साधारण विधि का उल्लंघन कर भक्त प्रत्यवायग्रस्त नहीं होता और उसे कोई दोष नहीं लगता, यही अभिप्रेतार्थ है। अतएव यहाँ स्वेच्छाचारवशता किसी विहित भक्ति अंग के अनुष्ठान में शिथिलता नहीं समझनी चाहिए। यदि कोई ऐसा कहते हैं कि यहाँ धावन और निमिल्य इन दो पदों के द्वारा 32 प्रकार के सेवा अपराध का भाव स्वीकृत हुआ है, अर्थात इस भक्ति मार्ग में आंख बंद कर तीव्र गति से दौड़ने पर भी अज्ञानवशतः सेवा अपराध होने पर भी साधक दोषी नहीं होता, अर्थात उसे कोई अपराध या दोष नहीं लगता, ऐसे अर्थ के लिए ही धावन और निमिल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। किंतु शिला ग्रंथकार का कहना है कि यह अर्थ युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि पहले ही ऐसा कहा जा चुका है स्वयं भगवान के द्वारा कथित इन उपायों को आश्रय कर। अतएव श्री भगवान कभी भी स्वयं सेवा अपराध का प्रश्रय नहीं दे सकते, क्योंकि
या निर्वा पादुकैर्वापि गमनम भगवत गृहे, अर्थात यान वाहन या पादुका धारण पूर्वक श्री मंदिर में गमन इत्यादि निर्दिष्ट सेवा अपराध निषिद्ध हैं। जो शास्त्र में निषिद्ध है उसका भगवान किस प्रकार विधान दे सकते हैं? सेवा अपराध के विषय में भी हरेर अप्य पराधान यह कुर्याद द्विपद पांशनः, अर्थात जो द्विपद पशु श्रीहरि के निकट अपराध करते हैं। इस पुराण वचन के द्वारा सेवा अपराध की निंदा ही सुनी जाती है। अधिकंतु बहुत समय पूर्व ही हो अथवा अभी हो, यदि नाम अपराध समूह अज्ञतावशतः अनुष्ठित होते हैं और बाद में उसके फलस्वरूप चिन्ह या लक्षण के द्वारा अपराध हुआ है, अर्थात भजन शैथिल्य और कृष्ण इतर वस्तुओं में अभिनिवेश आदि अपराध चिन्हों के द्वारा अपराध का अस्तित्व समझा जाए, तो अविश्रांत नाम कीर्तन के द्वारा भक्ति निष्ठा की उत्पत्ति होने पर क्रमशः उस अपराध का उपशम हुआ करता है। श्री हरि भक्ति विलास में ऐसा लिखा गया है, जाते नाम अपराधे अपि प्रमादेन कथंचन सदा संकीर्तयन्नाम तदेक शरणो भवेत्। नाम अपराध युक्ता नामन्येव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्येवार्थ कराणि च, अर्थात प्रमाद या भ्रमवशता यदि नाम अपराध हुआ है तो साधक को एकमात्र नाम का ही आश्रय ग्रहण कर निरंतर नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम अपराधियों के इस अपराध को नाम ही दूर किया करते हैं। निरंतर हरि नाम संकीर्तन करने से नाम ही उनके सब प्रकार के प्रयोजन को सुसिद्ध किया करते हैं। अज्ञान पूर्वक नाम अपराध होने पर उसका फल विशेष भयानक नहीं होता। निरंतर नाम संकीर्तन के द्वारा श्री नाम उनके अपराधों को दूर कर प्रेम दान कर उसे धन्य कर देते हैं। किंतु जानबूझकर बुद्धिपूर्वक अपराध करने पर उसका फल अत्यंत भयंकर हुआ करता है एवं नाम अपराध के अनुरूप उसके क्षय होने का भी विशेष विधान देखा जाता है। साधु निंदा। प्रथम नाम अपराध। संस्कृत भाव अनुवाद। सत्पुरुष या भक्ति जन की निंदा 10 प्रकार के नाम अपराधों में से प्रथम अपराध है। यहाँ निंदा शब्द से द्वेष, द्रोह आदि भी उपलक्षित है। दैवात निंदा नाम अपराध हो जाने पर हाय हाय मेरे जैसे नीच से साधु पुरुषों के प्रति अपराध हो गया है, इस प्रकार पश्चाताप करते हुए अग्नि से जला व्यक्ति अग्नि से ही शांति प्राप्त करता है। इस न्याय के अनुसार मैं उस साधु पुरुष के चरणों में गिरकर उसे प्रसन्न करूंगा। इस प्रकार मन ही मन दुखी होकर उस महत् पुरुष के प्रति अपराधों को नमस्कार, स्तुति एवं सम्मान आदि द्वारा शांत करना चाहिए। यदि कदाचित किसी साधु पुरुष को इन उपायों से प्रसन्न न किया जा सके तो अपराधी पुरुष को अनेक दिन तक उस साधु पुरुष के मन की रुचि के अनुकूल उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत बड़ा अपराध होने के कारण यदि किसी प्रकार भी उस सत्पुरुष के प्रति किया हुआ अपराध क्षीण नहीं हुआ, तब मुझे कोटि कोटि नरकों में पतित होना पड़ेगा। इस प्रकार दुखित होकर उसे सब काम छोड़कर श्री हरिनाम संकीर्तन का ही निरंतर भली भांति आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इस महाशक्तिशाली श्री नाम संकीर्तन से थोड़े ही दिनों में अपराधी व्यक्ति का अवश्य ही उद्धार हो सकेगा। किंतु यदि अपराधी व्यक्ति ऐसा समझे कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि निरंतर नाम संकीर्तन करने से ही उस अपराध से मुक्ति हो सकती है, तब जिसके प्रति अपराध हुआ हो उस महत् पुरुषों के चरणों में पुनः पुनः पतित ना होकर उस अपराध को दूर करने के लिए परम उपाय स्वरूप नाम संकीर्तन का आश्रय किया जाए। किंतु ऐसा होने से पुनः नाम अपराध उत्पन्न होगा, उससे दूर नहीं होगा। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। नाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं। पद्म पुराण में इसका बड़ा ही मार्मिक विश्लेषण पाया जाता है।
सताम निंदा नाम्नः परमम अपराधम वित्नुते यतः ख्यातिम यातु कथम ओ सहते तद्विगर्हाम। शिवस्य श्री विष्णोर्या इहा गुणा नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सा खलु हरिनाम अहितकरः। गुरोर अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम तथार्थवादो हरिनाम्नि कल्पनम नाम्नो बलाद यस्य हि पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि ही। धर्म व्रत त्याग हुत आदि सर्वशुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादः अश्रद्धाने विमुखे अप्य शृण्वति यश्चोपदेशः शिव नाम अपराधः। श्रुते अपि नाम महात्मये य प्रीतिर्रहितो अधमः अहम मम आदि परमो नाम्नि सो अप्यपराध कृता। श्री हरि भक्ति विलास 11-283 से 287। पहला, संतों की निंदा श्री नाम के निकट भीषण अपराध का विस्तार करती है। जिस नाम परायण संत महात्माओं के द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा का संसार में प्रचार होता है, उनकी निंदा श्री नाम प्रभु कैसे सह सकते हैं। अतः साधु संतों की निंदा करना प्रथम अपराध है। एकांतिक नामपरायण संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको सर्वश्रेष्ठ साधु मानकर उनके संग में रहकर नाम कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने पर नाम की बड़ी जल्दी ही कृपा होती है। दूसरा, पहले श्लोक के दूसरे भाग में द्वितीय अपराध का उल्लेख है। उसकी व्याख्या 2 प्रकार से की जाती है। पहली व्याख्या यह है कि देवताओं की अग्रणी सदाशिव और श्री विष्णु दोनों के नाम और गुण आदि को बुद्धि द्वारा पृथक मानने से नाम अपराध होता है। तात्पर्य यह है कि सदाशिव को भगवान श्री विष्णु से पृथक एक स्वतंत्र शक्ति सिद्ध ईश्वर मानने से बहु ईश्वरवाद का दोष उपस्थित हो जाता है। इससे भगवान के प्रति अनन्य भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अतएव श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं और उनकी शक्ति से ही शिव आदि देवताओं का ईश्वरत्व सिद्ध है। इन देवताओं की कोई पृथक शक्ति सिद्धता नहीं है। ऐसा निश्चय कर हरिनाम करने से नाम अपराध नहीं होता। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है। इस संसार में जो मनुष्य बुद्धि द्वारा परम मंगलमय श्री विष्णु के नाम, रूप, गुण और लीला आदि को नामी विष्णु से पृथक मानते हैं, उनका वह हरिनाम नाम अपराध निश्चय ही अहितकर है। तीसरा, नाम तत्वविद गुरु को मरणशील और पंच भौतिक शरीर युक्त साधारण मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करना अपराध है। जो नाम तत्व की सर्वश्रेष्ठता की शिक्षा देते हैं वे नाम गुरु हैं। उनके प्रति अचला भक्ति रखना कर्तव्य है। जो लोग नाम गुरु के प्रति ऐसी अवज्ञा करते हैं कि वे केवल मात्र नाम शास्त्र तक ही जानते हैं, परंतु जो वेदांत दर्शनादि शास्त्रों के पंडित हैं वे अधिक शास्त्रों के अर्थ जानते हैं, वे नाम अपराधी हैं। वास्तव में नाम तत्वविद गुरु से उत्तम गुरु नहीं है। उनको लघु मानने से अपराध होगा। चौथा, वेद और सातवत पुराण आदि शास्त्रों की निंदा करना। सभी वेदों और उपनिषदों में नाम की महिमा पाई जाती है। जिन मंत्रों में नाम की महिमा प्रकाशित है उनकी निंदा करने से नाम अपराध होता है। कुछ लोग दुर्भाग्यवश श्रुति के दूसरे उपदेशों का सम्मान अधिक करते हैं तथा नाम महिमा सूचक श्रुति मंत्रों की उपेक्षा करते हैं। ऐसा करना भी नाम अपराध है। इस नाम अपराध का फल यह होता है कि नाम अपराधी की नाम में रुचि नहीं होती। पांचवा, हरिनाम की महिमा को अति स्तुति समझना अपराध है। अर्थवाद का तात्पर्य यह है कि शास्त्र में नाम की जो महिमा कही गई है वास्तव में सत्य नहीं है। वे तो केवल नाम में रुचि उत्पन्न कराने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। इस नाम अपराध से अपराधी व्यक्ति की नाम में रुचि नहीं होती। छठा, भगवान नाम को काल्पनिक समझना अपराध है। जो ऐसा मानते हैं कि ऋषियों ने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए
राम कृष्ण आदि नामों की कल्पना की है वे नाम अपराधी हैं। हरि नाम काल्पनिक नहीं वरन नित्य और चिन्मय वस्तु है। भक्ति के द्वारा चित्त इंद्रियों पर आविर्भूत मात्र होते हैं। सतगुरु और वेद शास्त्र यही शिक्षा देते हैं। अतः हरि नाम को परम सत्य मानना चाहिए। उन्हें कल्पित समझने से कभी भी नाम की कृपा नहीं पाई जा सकती है। जिनके श्री नाम के बल पर पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है उनकी अनेक यम नियम ध्यान धारणा आदि कृत्रिम योग परिक्रियाओं के द्वारा भी शुद्धि नहीं होती, यह निश्चित है। 8वां, धर्म व्रत त्याग होम आदि प्राकृत शुद्ध कर्मों को अप्राकृत भगवान नाम के समान या तुल्य समझना भी प्रमाद या असावधानी है। अतः हरि नाम के साथ किसी भी सत्कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग ऐसा करते हैं अर्थात हरि नाम और सत्कर्मों को बराबर मानते हैं वे नाम अपराधी हैं। यदि कोई उस कर्मों से मिलने वाले तुच्छ फलों के लिए श्री हरि नाम से प्रार्थना करते हैं तो वे नाम अपराधी हैं, क्योंकि इससे अन्य अन्य सत्कर्मों के साथ श्री नाम की साम्य बुद्धि हो पड़ती है। 9वां, श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से विमुख मनुष्य को नाम का उपदेश देना भी नाम अपराध है। वेदों में जितने प्रकार के उपदेश हैं उनमें हरि नाम का उपदेश सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो गई है वे ही हरि नाम के यथार्थ अधिकारी हैं। जिनको वैसी श्रद्धा नहीं है, जो अप्राकृत हरि सेवा से विमुख हैं एवं हरि नाम श्रवण करने में जिनकी अरुचि है, उन्हें हरि नाम का उपदेश करने से नाम अपराध होता है। 10वां, नाम की अद्भुत महिमा को सुनकर भी जो रक्त मांस और चमड़े के शरीर में मैं और सांसारिक भोग्य पदार्थों में मेरेपन की बुद्धि रखते हैं तथा श्री नाम उच्चारण में प्रीति या आग्रह नहीं दिखलाते, वे भी नाम अपराधी हैं। नाम अपराध युक्त व्यक्तियों के पाप और अपराध नाम ही नष्ट करते हैं। निरंतर नाम करने से ही प्रेम रूप अर्थ या प्रयोजन प्राप्त होता है। श्रील ग्रंथकार महोदय ने स्वयं इन नाम अपराधों के संबंध में विशेष रूप से विवेचन किया है। महत्पुरुष अर्थात नाम आश्रय करने वाले साधु वैष्णव की निंदा 10 अपराधों में से प्रथम अपराध है। कोई ऐसा समझते हैं कि साधु निंदनीय कार्य करने पर भी इनकी निंदा से कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि यह सच बात है। किंतु श्रीधर स्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत की टीका में लिखा है, निंदनम दोष कीर्तनम। सत्य हो या झूठ, दोष कीर्तन करने को ही निंदा कहते हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि दोषी व्यक्ति का दोष दर्शन न करने से उसका संशोधन कभी भी संभवपर नहीं है। उत्तर में कहा गया है, जो श्री गुरु महंत या साधु समाज के रक्षक और पालक हैं वे लोग ही इसकी व्यवस्था करेंगे। साधारण व्यक्ति केवल निंदा चर्चा कर केवल अपराधी ही होंगे, उससे दोषी के दोष का संशोधन नहीं होगा। निंदाए नाहिक कार्य सबे पाप लाभ, ऐ ते के ना करे निंदा महाभाग। अनिंदुक हाय जय सुकृत कृष्ण बले, सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारी बेहेले। श्री चैतन्य भागवत मध्य लीला 9:245-46। यह निंदा शब्द के द्वारा द्वेष और द्रोह इत्यादि भी उपलक्षित है। स्कंद पुराण में देखा जाता है, हंति निंदन्ति वा द्वेष्टि वैष्णव ना अभिनंदति, क्रुध्यते याति नो हर्ष दर्शने पत्नानि शठ। वैष्णव को मारना पीटना, उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना, वैष्णव का अभिनंदन न करना, उनके प्रति क्रोध प्रकाश करना, वैष्णव के दर्शन से आनंदित न होना, ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध पतन के हेतु हैं। वैष्णव के प्रति विद्वेष, निंदा सूचक वचनों का प्रयोग, अश्रद्धा, अवज्ञा, साधुओं के कार्यों में असहिष्णुता प्रकाश करना, द्रोह आदि आचरण वैष्णव अपराध हैं। वैष्णव अपराध अत्यंत गुरुतर होने के कारण नाम अपराधों में प्रधान और प्रथम अपराध के रूप में
इसकी गणना हुई है। प्रायशः यह अपराध ही प्रबल होकर साधक के साधन भजन में प्रधान बाधक हो जाता है। श्री रूप शिक्षा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तारी सुखी जाए पाता, ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तीर जय छे ना है उत्कम। श्री चैतन्य चरितामृत 19, 156, 157 मध्य लीला। अर्थात यदि वैष्णव अपराध मत वाला हाथी उत्पन्न हो जाता है तो वह भक्ति लता को जड़ से उखाड़ देता है या उसको छिन्न भिन्न कर डालता है। उसके पत्ते इत्यादि सभी सूख जाते हैं। इसलिए माली अर्थात साधक भक्त यत्न से उसका आवरण करता है, जिसके अपराध रूप मत वाला हाथी उस आवरण के भीतर प्रवेश न कर सके। महाप्रभु के इन वचनों से वैष्णव अपराध की भयावहता को समझा जा सकता है। इसलिए इस अपराध से आत्मरक्षा करने के लिए साधक को विशेष सतर्क रहना चाहिए। दैववश यदि किसी महत के चरणों में अपराध हो जाए तो हाय हाय मैं अत्यंत पामर हूँ, महत पुरुषों के चरणों में मैंने अपराध किया, इस प्रकार से गंभीर अनुताप और आत्मग्लानि करनी चाहिए। अनुताप करना ही अपराध का यथार्थ प्रायश्चित है, ऐसा पहले भी कहा गया है। यदि महत पुरुषों के निकट क्षमा प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न भी कर लिया जाए, फिर भी अनुताप से हृदय दग्ध नहीं होता तो अपराधी का हृदय शोधन नहीं होता। इसलिए अनुतप्त साधक जैसे अग्नि में जले हुए व्यक्ति के अग्नि के सेवन करने से ही ताप दूर होते हैं, उसी प्रकार जिस महत पुरुष के निकट अपराध हुआ है उसके श्री चरणों में अत्यंत दुखी होकर प्रणति, स्तुति और सम्मान आदि के द्वारा किए हुए अपराध को शांत करें। इस उपाय का अवलंबन करने पर भी यदि कोई महत पुरुष प्रसन्न ना हो, तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत दिनों तक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनके मनोअभीष्ट कार्य का अनुष्ठान कर उनकी सेवा करते रहना चाहिए। ऐसा करने से स्वभाव से ही करुण महत का चित्त अवश्य ही द्रवित हो जाएगा और वे प्रसन्न होकर क्षमा करेंगे। यदि अपराध अत्यंत गुरुतर हो, जिनके प्रति अपराध हुआ है वे यदि उल्लिखित उपायों से प्रसन्न नहीं होते हों अथवा किसी प्रकार उनका क्रोध दूर नहीं होता हो, तो हाय हाय महत पुरुष के निकट किसी प्रकार से हमारा अपराध दूर नहीं हो रहा है, इससे मुझे करोड़ों करोड़ों नरकों में पतित होना होगा। इस प्रकार गंभीर आरती अथवा निवेदन के साथ सब कार्यों को छोड़कर निरंतर हरिनाम संकीर्तन का ही भली भांति आश्रय करना चाहिए। ऐसा होने पर महाशक्तिशाली हरिनाम संकीर्तन कभी न कभी अवश्य उस अनुतप्त व्यक्ति का उद्धार करेंगे। वह व्यक्ति लज्जा, संकोच आदि के वशीभूत होकर यदि ऐसा समझे कि नाम अपराधी व्यक्ति का अपराध नाम संकीर्तन के द्वारा ही दूर और शांत हो जाएगा, शास्त्र में जब ऐसा उल्लेख है, तब बार बार अप्रसन्न साधु के श्री चरणों में अपनी लघुता दिखाने का प्रयोजन ही क्या है। अपराध को दूर करने के लिए परमोपाय नाम संकीर्तन का ही आश्रय करूंगा। ऐसा कहने से पूर्ववत नाम के बल पर पाप प्रवृत्ति होने से प्रबल नाम अपराध उत्पन्न होगा। कृपालुता आदि गुणों का अभाव होने पर भी भगवत भक्तों की साधुता। संस्कृत भाव अनुवाद। ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि कृपालु, अकृतद्रोह, सर्व प्राणियों के प्रति सहिष्णु व्यक्ति को ही शास्त्र में संपूर्ण रूप से वैष्णव या वैष्णव धर्म युक्त कहा गया है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की निंदा करना ही अपराध है। सर्वाचार विवर्जित, षट बुद्धि, पतित, जगत वंचक प्रभृति प्रकरण में कहे गए वचन के द्वारा वैसा दुराचारी व्यक्ति भी भगवत भजन परायण होने पर उसे साधु ही समझना होगा। यह कैमुत्तिक न्याय से सूचित होता है।
पीयूष वर्षिणी वृत्ति। साधु निंदा भजन के लिए प्रबलतम विघ्न बाधा कही गई है। श्रीमद् भागवत में साधु पुरुषों के अर्थात भगवत भक्तों के लक्षण बतलाते हुए भगवान ने श्री उद्धव जी को सर्वप्रथम कहा है, कृपालु अकृत द्रोहस तितिक्षु सर्व देहिनाम सत्यसारो अनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैर अहता धीर दंतो मृदु शुचिर किंचनः अनीहो मित भुक्त शांतः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान जित षड्गुण अमानी मानद कल्पो मैत्रः कारुणिक कविः। श्रीमद् भागवत 11:29 से 31। अर्थात, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। उसके जीवन का सार है सत्य। उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी उदित नहीं होती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास, शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। वे ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही यथार्थ साधु है। उनके श्री चरणों में अपराध ही यथार्थ नाम अपराध है, जिनमें पूर्वोक्त ये सब गुण नहीं हैं। ऐसे साधु वेशधारी व्यक्तियों की निंदा कभी अपराध के रूप में गण्य नहीं होती। जो लोग सामान्य कारण से ही क्रोधित होकर अपराध ग्रहण कर लेते हैं और अपराधी के प्रति किसी प्रकार प्रसन्न नहीं होते हैं, अतएव उनमें ये सब गुणावली नहीं है। यह सहज ही अनुमय है। इसलिए उनकी निंदा कभी भी नाम अपराध नहीं है। ग्रंथकार कहते हैं, ऐसा समझना अत्यंत भूल है, क्योंकि पद्म पुराण में नाम अपराध के प्रसंग में श्री सनत कुमार ने नारद के प्रति कहा है, सर्वाचार विवर्जितः षट्धियो व्रात्या जगद्वंचकः दम्भ अहंकृति पान पैशुन परः पापास्त्यज्या निष्ठुरः ये च अन्ये धनदार पुत्र निरतः सर्वधामास्ते अपि ही श्री गोविंद पादार विंद शरणा मुक्ता भवन्ति द्विजः। अर्थात, हे विप्र, सदाचार विवर्जित, षट बुद्धि पतित, वंचक, दंभ अहंकार युक्त, मद्यपान करने वाला, हिंसा परायण, अधार्मिक, अंत्यज निष्ठुर, धन पुत्र और स्त्री में आसक्त एवं सब प्रकार से अधम व्यक्ति भी श्री गोविंद के चरणार विंदों में शरण ग्रहण करने पर संसार से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्र की इस व्याख्या से ऐसा दुराचार युक्त व्यक्ति भी यदि श्री हरि भजन करता है, उसको भी साधु ही समझना चाहिए। और भी भगवान ने स्वयं अपने मुख से अर्जुन के प्रति कहा है, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरैव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। श्री गीता 9:30। यदि सुदुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भजन परायण होकर मेरा भजन करता है, तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निश्चयात्मिका का बुद्धि वाला है। श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने गीता के इस श्लोक की सारार्थ वर्षिणी टीका में लिखा है, जो श्री कृष्ण को छोड़कर
अन्य देवी देवताओं का भजन नहीं करता, जो भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान कर्मादि किसी प्रकार का अनुष्ठान नहीं करता, भगवत सेवा की कामना के अतिरिक्त उसके हृदय में राज्य सुखादि किसी प्रकार की कामना नहीं है, वही अनन्य भाग है और वही साधु है। इस प्रकार अनन्य भक्ति उदय होने पर साधक की स्वभावता ही कृष्णेतर वस्तुओं में अरुचि हो जाती है और निर्वेद हो जाता है। किंतु दैववश यदि पूर्व जन्म का कोई असत संस्कार प्रबल होने पर उनमें दुराचार, यहाँ तक कि सुदुराचार अर्थात परहिंसा, परद्रव्य, परदार, हरण आदि दोष भी उपस्थित हों, तो भी उनको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उससे अनन्य भक्ति दूषित नहीं होती। भक्ति शीघ्र ही उसके अंतर में निर्वेद पैदा कर उसको धर्मात्मा बना देती है और नित्य शांति प्रदान करती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वशान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि ना मे भक्तः प्रणश्यति। गीता 9:31। अर्थात वह सुदुराचारी व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, यह प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार भजन निष्ठ पुरुषों में सुदुराचार लक्षित होने पर भी जब शास्त्रों में उनको साधु कहा गया है, तब यदि भजनशील व्यक्ति में क्रोध, असहिष्णुता इत्यादि दृष्टिगोचर भी हो तो उसे साधु ही कहना होगा और उसकी निंदा भी साधु निंदा रूप नाम अपराध में पर्यवसित होगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए ऐसे साधु निंदा आदि अपराध की उपेक्षा न कर पूर्वोक्त प्रकार से इस अपराध को दूर करने के लिए साधक को चेष्टा करनी चाहिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भजन जीवन में किसी के प्रति भी किसी प्रकार निंदा आदि द्रोह आचरण नहीं हो, इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने नाम भजनकारियों को दीनहीन होने का उपदेश दिया है। जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजय, ताहार लक्षण श्लोक शुन स्वरूप राम राय। तृणादपि शुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तन्यः सदा हरि। उत्तम हैया आप ना के माने तृणधाम, दोई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष जेन काटी लेहे किछु ना बोलाए, शोकाइया मैं लेहे कारे पानी ना मांगए। जय जय मागिए तारे दे आपन धन, धर्म वृष्टि सहे आनेर करिए रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हबे निरअभिमान, जीवे सम्मान दिबे जानी कृष्ण अधिष्ठान। ऐ मत हैया जय कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 20:22 से 26। साधारण साधकों की बात दूर रहे, महापराक्रमशाली व्यक्ति भी वैष्णव अपराध से रक्षा नहीं कर सकते। श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, शूलपाणि सम यदि भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाणे तथापि शीघ्र मरे। अर्थात शंकर के समान होने पर भी यदि कोई महत व्यक्ति भक्त की निंदा करता है तो श्रीमद् भागवत के प्रमाण के अनुसार वह शीघ्र ही अपराध से जल मरता है। सर्व महाप्रायश्चित जे कृष्णेर नाम, वैष्णव अपराधे सेहे ना मिलिये त्राण। समस्त प्रकार के प्रायश्चितों में श्री कृष्ण का नाम सर्वश्रेष्ठ है, परंतु ऐसा नाम ग्रहणकारी व्यक्ति यदि वैष्णवों के निकट अपराधी होता है तो कभी भी उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए नाम संकीर्तन का फल प्राप्त कर धन्य होने के लिए ना लैबे कारो दोष, न कारिबे कारे रोष, प्राण महा साबार चरण। अर्थात किसी का दोष मत देखो, किसी के प्रति क्रोध ना करो, सबके चरणों में प्रणाम करो। इस नीति का अवलंबन करने पर ही हमारा परम कल्याण होगा। परम करुणा में श्री शचीनंदन गौर हरि भी प्रसन्न होंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, काहारे ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बले, अजय चैतन्य सेई जिनि बेक हैले।
महाभागवत की श्री चरण रज अपराध सहन नहीं करती। संस्कृत भाव अनुवाद। यद्यपि कोई कोई महत्पुरुष या महाभागवत वैष्णव अपने प्रति महापराध हो जाने पर भी क्षमाशीलता स्वभाव के कारण क्रोधित नहीं भी होते हैं, तो भी अपराध करने वाले व्यक्ति को अपनी शुद्धि के लिए उन्हें प्रणाम और सेवा आदि के द्वारा क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के चरणों की रज अपराधी पुरुष के तेज को हरण कर लेती है। ऐसे महापुरुषों की निंदा तो दुष्टों के लिए ही शोभनीय है। इत्यादि सत्पुरुषों के वचनानुसार उन महापुरुषों की श्री चरण रज अपराध को सहन नहीं कर पाती और अपराधी को उसके अपराध का फल प्रदान करती है। पीयूष वर्षणी वृत्ति। श्रीमद् भागवत में महत्पुरुषों के लक्षण वर्णन के प्रसंग में कहा गया है, सर्वभूतेषु या पश्येद भगवत भावं आत्मनः भूतानि भगवत्यन्मन्येष भागवत उत्तमः। श्रीमद् भागवत 11:2-45। श्री हवि योगेंद्र श्री निमि महाराज के प्रति कह रहे हैं, हे राजन, जो समस्त प्राणियों में अपने उपास्य श्री भगवान को विराजमान देखते हैं तथा जो अपने उपास्य भगवान में भी समस्त प्राणियों का दर्शन करते हैं अथवा अपने चित्त में जो भगवान स्फुरित होते हैं, उन भगवान में वे समस्त प्राणियों का ही अपने समान ही प्रेम युक्त दर्शन करते हैं, वे उत्तम भागवत कहे जाते हैं। ऐसे महाभागवत बाह्य ज्ञान रहित होकर प्रेम आविष्ट दशा में जगत में भ्रमण करते हैं। यदि कोई उनकी निंदा करता है, यहाँ तक कि द्रोहाचरण करता है, तो भी वे क्रोधित नहीं होते और किसी का भी कोई अपराध ग्रहण नहीं करते। इससे कोई कोई ऐसा सोच सकते हैं कि जब वे महापुरुष किसी के प्रति क्रोधित नहीं होते या किसी प्रकार कोई अपराध भी ग्रहण नहीं करते, तब उनकी निंदा इत्यादि अपराध के रूप में गण्य नहीं है। इस विषय में श्रीला ग्रंथकार कहते हैं, वे महाभागवत किसी का अपराध ग्रहण न करने पर भी उनकी निंदा करने वाले व्यक्ति का चित्त अत्यंत कलुषित हो जाता है। अतएव दैवात महापुरुषों के प्रति निंदा इत्यादि अपराध होने पर अपराधी व्यक्ति की अपने चित्त की शुद्धि के लिए उनके चरणों में गिरकर स्तव स्तुति द्वारा तथा क्षमा प्रार्थना इत्यादि के द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहिए और उनको एकांतिक नाम परायण श्रेष्ठ साधु जानकर उनके संग में रहकर नाम कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से नाम प्रभु की अत्यंत शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पर पुनः ये प्रश्न हो सकता है कि यदि वे महापुरुष स्तुति, प्रणति, निंदा और द्वेष को समज्ञान करते हैं, एक समान समझते हैं, तब उनकी निंदा करने से उनको क्रोधित होने की कोई संभावना नहीं है। उसी प्रकार स्तुति, प्रणति आदि के द्वारा भी वे प्रसन्न हो जाएंगे, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। अतएव स्तुति और प्रणाम इत्यादि द्वारा उनका अनुगमन करने से निंदाकारी का चित्त शोधन अथवा अपराध का उपशम किस प्रकार संभव है। ग्रंथकार श्रीमद् भागवत 4:4-13 में वर्णित दक्ष यज्ञ में श्रीमन महादेव का नादर देखकर क्रुद्ध होने वाली श्री सती देवी के वचनों को उद्धृत कर प्रमाणित कर रहे हैं कि महाभागवतों के द्वारा अपराध ग्रहण न किए जाने पर भी उनकी श्री चरण रेणु उसे सहन नहीं कर पाती। इसलिए श्री वैष्णवों की चरण रेणु की प्रसन्नता के लिए उनकी स्तुति, प्रणति भी एकांत रूप से आवश्यक है। नाश्चर्यम एतत् अस्तसु सर्वदा महद विनिंदा गुणपात्मवादिषु शैशर्यम महापुरुष पाद पांशुभीर निरस्त तेजः सूतदेव शोभनम। श्रीमद् भागवत 4:4-13 है। अर्थात जो दुष्ट मनुष्य इस शवरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि
महापुरुष उन लोगों की इस चेष्टा पर ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को सहन न कर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देती है। इस महत्वाणी के द्वारा असत पुरुषों के आचरण से महत पुरुषों, उत्तम भागवतों के हृदय में क्रोध का संचार न होने पर भी उनके श्री चरण रज की प्रसन्नता के लिए ही उन महाभागवतों की स्तुति और प्रणाम आदि के द्वारा अनुगमन करना होगा या आराधना करनी होगी, ऐसा विदित होता है। अन्यथा महत पुरुषों की श्री चरण रेणु अपराधी को अपराधोचित फल अवश्य ही प्रदान करेगी, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। महाभागवतों की कृपा की विषय में स्वतंत्रता। संस्कृत भाव अनुवाद। कभी कभी दुर्गय कारणवश अथवा बिना कारण के ही कृपा करने में सर्वसमर्थ स्वच्छंद चरित्र वाले महाभागवत शिरोमणि साधु पुरुषों में इस विषय में कोई भी मर्यादा स्थिर नहीं होती। जिस प्रकार अपनी पालकी को ढोने में नियुक्त करने वाले तथा कटु वचन रूपी विष की वर्षा करने वाले रहुगण राजा पर भी जड़ भरत की कृपा प्रसिद्ध है, और जिस प्रकार पाषंड मतावलंबी दैत्यगण हिंसा करने के लिए प्रस्तुत होने पर भी चेदीराज उपरिचर वसु ने उनके ऊपर कृपा की थी, और जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने उनके मस्तक पर प्रहार कर रक्त की धारा प्रवाहित करने वाले महापापी मधाई पर भी कृपा की थी, इसी प्रकार गुरु की अवज्ञा रूप नाम अपराध के विषय में भी जान लेना चाहिए। श्री विष्णु एवं शिव के नाम रूप आदि के भेद चिंतन के विषय में निम्नलिखित रूप से विवेचन किया जा रहा है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। महत्पुरुष या महाभागवत भक्तगण भाव आविष्ट दशा में राग द्वेष इत्यादि से रहित होकर स्तुति और निंदा में क्षोभ रहित होकर जगत में विचरण करते हैं। उनके लिए किसी के प्रति अनुग्रह या निग्रह संभवपर नहीं है, तथापि उनकी निंदा करने से निंदुक व्यक्ति को अत्यंत भीषण अपराध होता है। यह पहले कहा गया है, किंतु सर्वत्र एक ही प्रकार का नियम नहीं है। महाभागवत जन स्वतंत्र स्वभाव संपन्न होते हैं और अहेतु की कृपा करने में भी परम समर्थ होते हैं। इसलिए कभी कभी वे अपने प्रति द्रोह करने वाले या निंदा करने वाले महाअपराधियों के प्रति भी अजस्त्र करुणा और कृपा दृष्टि की वर्षा कर उनका कल्याण विधान करते हैं। श्रील ग्रंथकार महोदय इस विषय में 3 दृष्टांतों की अवतारणा कर रहे हैं। एक समय सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर इक्षुमती नदी के तट पर जा रहा था। वहां मार्ग में उसके व्यवस्थापक को एक पालकी उठाने वाले कहार की जरूरत हुई, क्योंकि उसका एक कहार बीमार पड़ गया। व्यवस्थापक की दृष्टि आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार परम भागवत श्री जड़ भरत पर पड़ी, जो देह अभिमान शून्य होकर समस्त प्राणियों के प्रति सुहृद और वैरहीन थे। उसने उन्हें खूब हष्टपुष्ट एवं गठीले अंगों वाला युवक समझकर राजा की पालकी ढोने में लगा दिया। जड़ भरत भी कुछ नहीं बोले और चुपचाप पालकी उठाकर अन्य कहारों के साथ चलने लगे। किसी चींटी या कीट आदि पर पैर ना पड़ जाए, इसलिए जड़ भरत जी पृथ्वी पर देख देख कर पैर रख रहे थे, जिससे उनकी चाल अन्य कहारों की चाल से मेल नहीं खाती थी और राजा रहुगण को झटका सा लगता था। राजा ने 2-4 बार सबको डांटा और दंड के डर के मारे सबने कहा, राजन, यह एक नया कहार आया है जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। इसके दोष से पालकी ठीक नहीं चल रही है। इस बात को सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो उठा और बोला, अरे क्यों रे, तू बहुत थक गया दिखता है। अकेले उठा रहा है ना पालकी को। तू बहुत दुबला पतला है, बुढ़ापे ने तुम्हें घेर रखा है। ठीक से चल, मैं कौन हूँ जानता है। इस प्रकार ताने भरे वचनों से उपहास करने पर भी जड़ भरत निरुत्तर रहकर पूर्ववत शिवी का अर्थात
पालकी को वहन करने लगे। जिनका देह अभिमान दूर हो गया है, उनको किसी के ताने भरे वचनों के तिरस्कार से उनके हृदय में व्यर्थ ही क्रोध क्यों उत्पन्न होगा। श्री जड़ भरत पर ताने वानों का कुछ भी असर नहीं हुआ। वे पूर्ववत चलते रहे। जब शिविका पूर्ववत हिलने डुलने लगी और राजा को झटका लगने लगा, तब महाराज रहुगण अत्यंत क्रोधित होकर बोले, क्या तू जीते जी मर गया है? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तू तनिक भी डरता नहीं? स्मरण रख, जिस प्रकार यम सब लोगों का दंड विधान करता है, मैं भी उसी प्रकार से तुम्हें भीषण दंड प्रदान करूंगा, और तभी तुम ठीक से चलोगे। महाराज रहुगण के इस तिरस्कार पूर्ण वचनों को सुनकर जड़ भरत कुछ हंसते हुए उनके ताने भरी वक्रोक्तियों को या तिरस्कार पूर्ण वचनों को अवलंबन करके अद्भुत एवं अपूर्व आध्यात्म ज्ञान का उपदेश प्रदान करने लगे। देह की स्थूलता, कृष्णता, जीवन मरण और परमार्थ का तत्व बतलाया। राजा उस यथार्थ तत्वोपदेश को सुनकर लज्जित हुआ और पालकी से उतरकर उनके चरणों में मस्तक रखकर अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगा। अंत में अनेक जिज्ञासुओं का समाधान पाकर राजा रहुगण कृतार्थ हो गया और देहात्म बुद्धि को त्याग कर भगवत भजन में तत्पर होकर परम गति को प्राप्त हुआ। अपराध करने पर भी महाभागवत श्री जड़ भरत की उसे कृपा प्राप्त हुई और उनका कल्याण हुआ। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में राजा रहुगण और जड़ भरत का प्रसंग विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। दूसरे उदाहरण में चेदीराज उपरिचर वसु का यहाँ उल्लेख किया गया है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ के 176वें अनुच्छेद में विष्णु धर्मोत्तर से उपरिचर वसु का दृष्टांत वर्णन किया है। विष्णु धर्मोत्तर की कथा के अनुसार उपरिचर वसु के दृष्टांत से महाअपराधी के प्रति भी महत् पुरुषों की कृपा का संवाद पाया जाता है। उपरिचर वसु ने देवताओं की सहायता करने के लिए दैत्यों का विनाश किया और उस हिंसा कार्य से अनुतप्त और विषयों से विरक्त होकर उत्कंठित चित्त से श्रीहरि का निरंतर ध्यान करने की अभिलाषा से पाताल लोक में प्रवेश किया। दैत्यों ने ये समाचार पाकर कि उनके पूर्व शत्रु ने हिंसा कार्य से निवृत्त होकर बिना अस्त्र शस्त्र के पाताल में प्रवेश किया है। इस समय उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं होने से प्रतिहिंसा लेने का उचित अवसर उपस्थित हुआ है। ऐसा सोचकर दैत्यगण उनका वध करने के लिए पाताल में उपरिचर वसु के समीप गए। उन्होंने जब उनका मस्तक काटने के लिए अस्त्रों को उठाया, तब भगवत भक्ति के प्रभाव से वे अस्त्र उठे ही रह गए और भक्त प्रवर उपरिचर वसु के ऊपर प्रहार न कर सके। ऐसा देखकर वे सब दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य के निकट गए और उनके परामर्श के अनुसार पुनः पाताल में आकर पाषंड धर्म का उपदेश करने लगे। यहाँ जानने योग्य यह बात है कि दैत्यों के निकट सब वृतांत को श्रवण कर शुक्राचार्य ने यह विचार किया कि जब तक उपरिचर वसु के हृदय में भगवत चिंता रहेगी, तब तक उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यदि किसी प्रकार उनके हृदय में श्री भगवान के प्रति अवज्ञा या अनादर की बुद्धि होगी, तभी उनका विनाश संभव है। इसलिए शुक्राचार्य ने असुरों से कहा, तुम लोग उपरिचर वसु के समीप जाकर ईश्वर नहीं है, वेद शास्त्र मिथ्या है, इस प्रकार पाषंड मत का उच्च स्वर से प्रचार करो। गुरु शुक्राचार्य के आदेश से जब दैत्य लोग उपरिचर वसु के निकट चारों ओर पाषंड मत का उच्च स्वर से प्रचार करने लगे, तब भक्त प्रवर उपरिचर वसु की समाधि किंचित भंग हो गई। उनके प्रचारित पाषंडवाद का श्रवण कर तथा दैत्यों की दुर्गति देखकर उपरिचर वसु के हृदय में करुणा का संचार हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, अहो दैत्यों की क्या दुर्गति है। मेरे प्राण का विनाश करने के लिए सर्वेश्वर, सर्व कारण, सर्वनियंता भगवान के अस्तित्व पर्यंत को विलुप्त करना चाहते हैं। हे परम कारुणिक भगवान, इनके प्रति प्रसन्न होकर इनको दुर्मति को दूर कर उन्हें अपने श्री चरण कमलों के भक्ति रस में डुबो दो। भगवत भक्त की इस प्रकार करुण प्रार्थना से दैत्य लोग
भगवत भक्त हो गए। चेदीराज उपरिचर का दूसरा चरित्र महाभारत आदि पर्व के 63वें अध्याय में तथा शांति पर्व के 337वें अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णित है। वे पीरव राजा के पुत्र थे, नित्य निरंतर धर्म कार्य में लगे रहते थे। उन्होंने एक बार बड़ी भारी तपस्या की। समस्त देवता और इंद्र यह समझने लगे कि वे इंद्र पद के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। देवताओं के साथ इंद्र उनके पास आए और शांति पूर्वक उन्हें तपस्या से निवृत्त किया और चेदी देश का राज्य प्रदान किया। इंद्र ने उन्हें एक स्फटिक मणिमय विशाल दिव्य विमान भी भेंट किया, जो उनकी सेवा में आकाश में सदा उपस्थित रहता था। एक वैजयंती माला भी इंद्र ने उन्हें प्रदान की, जिनको धारण कर लेने पर वह संग्राम में उन्हें हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचाती थी। समय पर राजा ने अपने पुत्रों को विभिन्न राज्यों पर अभिषिक्त किया और स्वयं आकाशचारी विमान में ही सदा निवास करते हुए विचरण करने लगे। एक समय ब्रह्म ऋषियों और देवताओं में विवाद चल पड़ा। कर्मकांड के प्रधान शास्त्रों में जहाँ अज के द्वारा यज्ञ करने का विधान है, वह अज क्या है? ब्रह्म ऋषि कहने लगे, यहाँ अज शब्द का अर्थ है अन्न बीज, अर्थात अन्न बीज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। परंतु देवता कहने लगे, अज शब्द का अर्थ है बकरा, अर्थात बकरे की बलि देकर यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म ऋषियों ने कहा, यह सतयुग है। जिस यज्ञ में किसी पशु की हिंसा होगी, वह सत्पुरुषों का धर्म नहीं होगा, उसे अधर्म माना जाएगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी युक्ति देकर वाद विवाद कर रहे थे। उसी समय उधर से श्री उपरचर वसु विमान में सवार होकर निकले। ब्रह्म ऋषियों ने कहा, देवताओं, ये राजा वसु परम धर्मात्मा है। ये श्रेष्ठ यज्ञ करता है, दानपति एवं सत्यवादी हैं। इनसे अपने वाद विवाद की मीमांसा करा लेनी चाहिए। देवताओं ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया तो राजा उपरिचर बोले, आप लोग मुझे पहले सत्य सत्य बतलाएं, आप में से कौन अज का अर्थ बकरा कहता है और कौन अन्न बीज? उन दोनों के बताने पर राजा ने देवताओं का अनुमोदन कर दिया। यह सुनकर ब्रह्म ऋषि कुपित हो उठे। तुम जान करके भी कि अज शब्द का अर्थ अन्न बीज है, देवताओं का पक्ष लिया है। इसलिए तुम स्वर्ग से नीचे गिर जाओ और हमारे शाप से पृथ्वी भेद कर पाताल में प्रवेश करो। तुमने यदि वेद और सूत्रों के विरुद्ध कहा हो तो हमारा यह शाप अवश्य लागू हो। यदि हम शास्त्र विरुद्ध वचन कहते हैं तो हमारा पतन हो जाए। इतना कहते ही उसी क्षण राजा उपरिचर वसु का पतन हो गया और वे पाताल में गिरे। किंतु पाताल में रहकर भी भगवान नाम का निरंतर जाप करते रहे। भगवान श्री नारायण अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हुए और गरुड़ को भेजकर राजा उपरिचर वसु को अपने पास वैकुंठ में बुला लिया। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ऋषियों या सत्पुरुषों के प्रति अपराध होने पर भी भगवान की उन पर कृपा हुई और वे वैकुंठ में निवास करने लगे। सारांश यह है कि स्वच्छंद चरित्र सत्पुरुषों के प्रति अपराध होने पर भी अपराधी का उद्धार हो जाता है, अतः किसी मर्यादा में उन्हें बांधा नहीं जा सकता। तीसरे उदाहरण में शिला ग्रंथकार चक्रवर्ती पाद ने अक्रोध परमानंद नित्यानंद प्रभु की मधाई पर कृपा का उल्लेख किया है। श्री गौर नित्यानंद की लीला में जगाई मधाई उद्धार एक प्रसिद्ध घटना है। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाकर कहा, हे नित्यानंद, हे हरिदास, मेरी इस आज्ञा का सर्वत्र घर घर में जाके प्रचार करो। घर घर में जाकर कहो कि आप लोग कृष्ण तत्व की शिक्षा कर कृष्ण का भजन करें। प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार सबको ये नाम लेने के लिए कहें। श्रीमन महाप्रभु के आदेश को प्राप्त कर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रतिदिन घर घर में जाकर
उनसे यह भिक्षा मांगते थे कि आप लोग कृष्ण नाम का संकीर्तन करें और कृष्ण का भजन करें। श्री कृष्ण ही जगत के प्राण हैं, श्री कृष्ण ही जगत की संपत्ति हैं, वही जगत के जीवन स्वरूप हैं। इसलिए ऐसे कृष्ण का एकांतिक चित्त से भजन करें। इस प्रकार वे दोनों घर घर जाकर प्रचार करने लगे। एक दिन श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब नवद्वीप नगर में प्रचार कर रहे थे, तब हठात उन्होंने जगाई मधाई नामक 2 मद्यपों को राजपथ में ही मद्यपान करते हुए देखा। वे यद्यपि जाति के ब्राह्मण थे, किंतु उनकी आकृति और प्रकृति बड़ी ही भयानक थी। वे मद्यपान करते, लूटमार करते, ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो उन लोगों ने न किया हो। उनको देखकर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के हृदय में करुणा का संचार हो गया। लोगों ने श्रीपाद नित्यानंद प्रभु को उन मद्यपों की ओर जाने के लिए मना किया, किंतु वे माने नहीं। उन्होंने मन ही मन जगाई और मधाई का उद्धार करने के लिए संकल्प कर लिया था। अतएव उनके समीप जाकर उन्हें श्री कृष्ण नाम करने के लिए कहा। उस समय जगाई मधाई मद्यपान कर मत वाले हो रहे थे। श्रीपाद नित्यानंद के मुख से श्री कृष्ण नाम सुनते ही दोनों उनको मारने के लिए दौड़े। ऐसा देखकर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु एवं श्री हरिदास ठाकुर दोनों बड़ी तीव्र गति से भागे। उन दोनों दुष्टों ने उनका पीछा किया। दुष्ट लोग ऐसा देखकर हंसने लगे और सज्जन लोग हाय हाय करने लगे। किंतु उस दिन श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर किसी प्रकार बच गए। दूसरे दिन श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उसी स्थान पर पहुंचे जहां मटके में मद रखा था। दोनों मद्यप उसका पान कर रहे थे। पुनः श्रीपाद नित्यानंद प्रभु ने उनके समीप पहुंचकर उनसे श्री कृष्ण नाम करने के लिए कहा। इतना सुनते ही मधाई ने मटके का एक टुकड़ा लेकर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के सर पर दे मारा। इससे उनके सर से रक्त प्रवाहित होने लगा। लोगों ने महाप्रभु को बतलाया। महाप्रभु ये सुनकर कि जगाई मधाई ने श्रीपाद नित्यानंद प्रभु का मस्तक फोड़ दिया है, क्रोधित होकर वहीं से दौड़े और समीप आने पर उन्होंने श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के मस्तक से रक्त निकलता हुआ देखकर चक्र चक्र कहकर चक्र को बुलाया। साथ ही उनके हाथों में चक्र आ गया। ऐसा देखकर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु जी से कहा, जगाई ने मेरी रक्षा की थी और इससे कहा था कि मधाई इसे मत मारो। यह सुनते ही श्रीमन महाप्रभु ने जगाई का आलिंगन किया और वह कृष्ण कृष्ण करते हुए प्रेम से मूर्छित हो गया। ऐसा देखकर मधाई के हृदय का भी परिवर्तन हो गया और वह महाप्रभु के चरणों में गिर गया। महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद नित्यानंद प्रभु जब तक तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, तुम्हारा किसी प्रकार से उद्धार नहीं है। श्रीपाद नित्यानंद प्रभु ने मधाई के लिए भी प्रार्थना की, प्रभु इसको भी श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करें। महाप्रभु जी ने उसके सर पर हाथ रखकर श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया। अब वे दोनों ही हरे कृष्ण कहते हुए नृत्य करने लगे। इस प्रकार निताई चांद की कृपा से ये दोनों दुष्ट और महापापी शीघ्र ही महाभागवत बन गए। वे प्रतिदिन गंगा के घाट, जहाँ ये उत्पात किया करते थे, पर प्रतिदिन झाड़ू लेकर साफ करने लगे। अब गंगा में स्नान करने वाले पुरुष और महिलाएं भी निश्चिंत होकर वहां स्नान करने के लिए आने लगी। इस प्रकार ग्रंथकार इस तृतीय अपराध के संबंध में कह रहे हैं कि साधु निंदा जिस प्रकार भजन मार्ग में प्रबल बाधा है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव की अवज्ञा करना भी भजन पथ में घोर प्रतिबंधक है। इसलिए संयोगवश गुरु अवज्ञा रूप अपराध हो जाने पर निष्कपट होकर श्री गुरुदेव के चरणों में गिरकर अनुतप्त होकर क्षमा मांगनी चाहिए। परम करुण शिष्य वत्सल श्री गुरुदेव क्षमा कर शिष्य के प्रति अवश्य ही प्रसन्न होंगे।